नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज यदि हिंदू पादशाही अर्थात हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प न लेते तो आज भारत वैसा न होता जैसा है। शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू मराठा लड़ाके ऐसे लड़े कि मुगल आक्रांता कांप उठे थे और हिंदुओं में अद्भुत साहस भर गया था। शिवाजी की जय गाथा सुनकर मन में स्वाभाविक प्रश्न उभरता है कि आखिर वो इतने वीर, साहसी और राष्ट्रभक्त कैसे बने। इसका एकमेव उत्तर है शिवाजी की महान माता जीजाबाई। यूं तो हर माँ अपनी संतान की निर्माता होती है, पर माँ जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी के केवल शरीर का ही निर्माण नहीं किया, अपितु उनके मन और बुद्धि को भी इस प्रकार गढ़ा कि वो आगे चलकर भारत में मुगल शासन की चूल्हे हिलाकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना में सफल हुए। शिवाजी जैसे शूरवीर को जन्म देने वाली जननी ने उन्हें बचपन से वीरता की ऐसी कहानियां सुनाई कि वो बालक 17 वर्ष की आयु में मुगलों के खिलाफ बड़े बड़े युद्धों में उतर गया। जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के ग्राम सिंदखेड़ में 12 जनवरी 1602 को हुआ था। उनके पिता लखुजी जाधव अन्य मराठा सरदारों की तरह निजाम शाही की सेवा करते थे। इन सरदारों को निजाम से जमींदारी तथा उपाधियां प्राप्त थीं, पर ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। इनमें परस्पर युद्ध भी होते रहते थे। एक बार रंग पंचमी पर लखुजी के घर में उत्सव मनाया जा रहा था। अनेक सरदार वहां सपरिवार आए थे। लखुजी की पुत्री जीजा तथा उनके अधीन कार्यरत शिलेदार मालोजी के पुत्र शाहजी आपस में खूब खेल रहे थे। लखुजी ने कहा, वाह, इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मालोजी ने लखुजी से कहा, इसका अर्थ है कि हम आपस में समधी हो गए। इस पर लखुजी बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये मजाक में कहा था। मेरे जैसे सरदार की बेटी तुम्हारे जैसे सामान्य शिलेदार की बहू कैसे बन सकती है। इस पर मालोजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ तभी आऊंगा जब मेरा स्तर भी तुम जैसा हो जाएगा। इसके बाद मालोजी ने नौकरी ही छोड़ दी। अब वो अपने गाँव आ गए, पर उनका मन सदा उद्विग्न रहता था। एक रात उनकी कुल देवी जगदम्बा ने स्वप्न में उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले दिन जब वो अपने खेत में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरे 7 कलश मिले। इससे उन्होंने 2000 घोड़े खरीदे और 1000 सैनिक रख लिए। उन्होंने ग्राम वासियों तथा यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक मंदिर, धर्मशाला तथा कुएं बनवाए। इससे उनकी ख्याति सब ओर फैल गई। ये देखकर निजाम ने उन्हें मनसबदार का पद देकर शिवनेरी किला तथा निकटवर्ती क्षेत्र दे दिया। अब वो मालोजी राव भोसले कहलाने लगे। उधर लखुजी की पत्नी अपने पति पर दबाव डाल रही थी कि जीजा का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी से कर दिया जाए। लखुजी ने बड़ी अनिच्छा से ये संबंध स्वीकार किया। कुछ समय बाद मालोजी का देहांत हो गया और उनके बदले शाहजी निजाम के अधीन सरदार बनकर काम करने लगे। जीजाबाई के मन में ये पीड़ा थी कि उसके पिता और पति दोनों मुसलमानों की सेवा कर रहे हैं, पर परिस्थिति ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब वो गर्भवती हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने पुत्र को ऐसे संस्कार देंगी जिससे वो इस परिस्थिति को बदल सके। जीजाबाई तथा शाहजी भोसले के 2 पुत्र और 6 पुत्रियां हुईं। दोनों पुत्रों के नाम थे संभाजी भोसले तथा शिवाजी भोसले। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ। शाहजी प्रायः युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी दुर्ग में पहुंचा दिया। वहां उन्होंने रामायण और महाभारत के युद्धों की कथाएं सुनी। इससे गर्भस्थ बालक पर वीरता के संस्कार पड़े। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी ने मुगल राजशाही को परास्त कर 6 जून 1674 को भारत में हिंदू पादशाही की स्थापना की। जीजाबाई मानो इसी दिन के लिए जीवित थीं। शिवाजी को सिंहासन पर विराजमान देखने के 12वें दिन 17 जून 1674 को उन्होंने आंखें मूंद लीं। जीजाबाई बहुत ही चतुर और बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अनेक ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से स्वराज स्थापित हुआ। एक प्रसंग मिलता है कि राज्य में महिलाओं के साथ होते अत्याचार को देखते हुए जीजाबाई माँ भवानी के मंदिर जाती हैं। माँ से पुकार करती हैं कि स्त्रियों की इन दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। तो माँ खुश होकर जीजाबाई को वरदान देती हैं कि उनके पुत्र के द्वारा अबलाओं की लाज एवं उन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाएगा। यही वजह है कि शिवाजी हमेशा भवानी माँ को पूजते थे और अपनी माँ के द्वारा मिली शिक्षा का निर्वहन करते हुए माँ को हमेशा पूजते रहे। शिवाजी के पास एक ऐसी तलवार थी जिसका नाम भवानी था। ये भी माँ भवानी के वरदान से प्राप्त की गई थी।
जीजाबाई ने मराठा साम्राज्य के लिए अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी कहानियां सुनाई जिनसे उन्हें अपने धर्म और अपने कर्म का ज्ञान हुआ एवं लोगों की रक्षा कैसे करनी चाहिए इसका भी ज्ञान हुआ। यही वजह है कि शिवाजी ने 17 वर्ष की आयु में मराठा सेना का निर्माण किया और अनेक पराक्रमियों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। जीजाबाई के जीवन में भी अनेक ऐसी कहानियां एवं ऐसे प्रसंग मौजूद हैं जिन्हें बहुत कम सुनाया या पढ़ाया जाता है। हम कुछ ऐसे ही प्रसंगों की यहाँ चर्चा करेंगे। जीजाबाई स्वयं ऐसी महिला थीं जिन्हें उनकी दूरदर्शिता एवं युद्ध नीतियों के लिए याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी के जीवन में जीजाबाई का अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि शिवाजी को याद करने से पहले उनकी माता जीजाबाई को याद किया जाता है। उन्हीं के द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार शिवाजी ने अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की। शिवाजी ने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां जीजाबाई को दिया। जीजाबाई के इस योगदान को हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। शिवाजी के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता शाहजी को मुगल आक्रांता मुस्तफा खान ने बंदी बना लिया था। तब जीजाबाई ने ही बच्चों को पाला पोसा। मां जीजाबाई ने शिवाजी सहित सभी बच्चों में क्रूर मुगल शासकों के विरुद्ध खड़े होने, हिंदू धर्म की रक्षा करने एवं भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्रांति की ज्वाला जगाई। शिवाजी जब 12 वर्ष के हो गए तब पिता शाहजी आक्रांता मुस्तफा खान की कैद से स्वतंत्र हुए। इसके बाद शाहजी ने अपने बड़े बेटे संभाजी को साथ लेकर अफजल खान के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें वो दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। वर्ष 1657 में शिवाजी को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका नाम उन्होंने अपने बड़े भाई की याद में संभाजी रखा। जीजाबाई को पति की मृत्यु ने इतना व्यथित किया कि उन्होंने सती होकर पति की चिता के साथ स्वयं को अग्नि को समर्पित करने का प्रयास किया, किंतु वीरता और त्याग की कहानियां सुनकर बड़े हुए शिवाजी ने मां को ऐसा करने से रोक लिया। बेटे की संकल्प शक्ति और हिंदू राष्ट्र के स्वप्न ने माता जीजाबाई में देश एवं धर्म के लिए जीने की भावना भर दी। इसके बाद जीजाबाई फिर जीवन में लौटी और बालक शिवाजी के मन में हिंदू राष्ट्र का वो विचार रोपा जिसे शिवाजी ने बड़े होकर अपने रक्त, स्वेद, श्रम, वीरता और साहस से सींचा तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के रूप में सत्य कर दिया। ये मां जीजाबाई की ही शिक्षा थी कि शिवाजी बहुत कम उम्र में समाज, देश व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ गए थे। मां के मार्गदर्शन में उन्होंने छोटी सी उम्र में ही हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी। और अंत में मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।